तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पर एक्सेस नहीं किया जरूर प्लेलिस्ट पर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से मैं डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इज इट नॉट स्ट्रेंज दैट थ्रो वी ऑल हैव बीन कम्युनिकेटिंग सिंस और इन्फेंसी स्टिल इट इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दैट वी फेस योर और लिव्स। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई मान लीजिए कि नया टर्म नहीं है, क्योंकि जई कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब उस कम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स होते हैं जिनको हम ध्यान देते हैं। ओके, कोई ये नया टर्म नहीं है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, हम पे ध्यान देते हैं। अब वही चीजों को एलिब्रेट करके हमें समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। वो क्या है, कह रहा है कि व्हेन ऑफन फाइंड आवरसेल्फ स्टम्ब्ड एंड मिसलीड ड्यूरिंग द रिसेप्शंस और डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन, and this happens in our daily social overtures and even in the organization where the barriers of communication become a root cause of many problems and can hamper the progress and the ongoing project। कहने का मतलब क्या है कि अगर बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर तो कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए अगर वो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस और उनके जो प्रोजेक्ट है उन पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑलमोस्ट 70% 75% ऑफ द पीपुल इन्वॉल्विंग इन interpersonal communications stumbled and make mistake as entire they were not able to understand the fact or information is not properly conveyed to them। कहने का मतलब क्या है कि लगभग 75% जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर वो चीजों को एग्जैक्ट समझ नहीं पाते कि एग्जैक्ट क्या वर्ड कहा जा रहा है और क्या उसके अकॉर्डिंग जो रिप्लाई हमें देना है। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, मिस अपियर apprehensions and cultural misunderstanding and closed door echo with incensed noise and are common barriers of communication in realizing the target level of the communication। यानी ये सारे जो बैरियर्स हैं वो कुछ कॉमन बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट कह रहा है कि द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकम इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू दीज ब्रॉडली डिफाइंड बैरियर्स विच आर सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल बैरियर, क्रॉस कल्चरल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर्स। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी यानी कुछ इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं जो ब्रॉडली उनको डिफाइन किया जाता है बैरियर के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिमेंटिक बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, पर्सनल बैरियर हो गया, क्रॉस कल्चरल बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला आपका आता है इन स्ट्रक्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा हमारा आता है लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज। चौथा हमारा आता है ओवरलोडेड नॉलेज, यानी ज्यादा नॉलेज का हो जाना भी बैरियर का कारण बनता है कम्युनिकेशन के अंदर। इमोशनल ट्रबलेंस अगर आता है कम्युनिकेशन के अंदर तो वो बैरियर होता है। नॉइजी डिस्ट्रैक्शन की हम बात करें, मान लीजिए कि अगर कहीं हो हल्ला हो रहा है वहीं पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला हमारा आता है कि इन अप्रोप्रिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अगर कम्युनिकेशन का मोड इन अप्रोप्रिएट है तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बैरियर है कम्युनिकेशन का। कह रहा है कि इफ योर कम्युनिकेशन चैन इज लॉन्ग, अगर आपका कम्युनिकेशन चैन काफी लंबा हुआ, काफी बड़ा कम्युनिकेशन हम करते हैं तो वो भी एक बैरियर ही होता है। और अगर फीडबैक नहीं मिला उस कम्युनिकेशन के अंदर तो वो भी उसका बैरियर हुआ। और इम्पोलाइट लैंग्वेज अगर हमने यूज किया तो वो भी बैरियर हुआ। ओके, अब यहाँ पे ये क्या होता है, सबसे पहले आपका है इन स्ट्रक्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कह रहा है कि द रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल विदाउट नोइंग द पर्पस एंड द नेचर ऑफ ऑडियंस कैन हर्ट देयर फीलिंग। मान लीजिए कि बिना नॉलेज के, मान लीजिए कि ऑडियंस क्या है, किस प्रकार के ऑडियंस से किन चीजों को सुनना चाहते हैं, बिना ऑडियंस के जाने बिना हम लोग कुछ ऐसी चीजों को यूज कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं उनके सामने, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके फीलिंग्स को जो है हर्ट लगता है, उनके फीलिंग्स को कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस होता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि मिसलीडिंग सिंबल्स कैन डिस्टॉर्टेड द होल इम्पैक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी जो मिसलीडिंग आपका सिंबल, अगर मान लीजिए कोई सिंबल हमने यूज कर दिया जिसका मतलब कुछ अलग निकला, टू मीनिंग हम कह सकते हैं वर्ड, जिसका मतलब कुछ अलग निकला, तो वो आपके जो भी आपके प्रेजेंटेशन है उन पर इम्पैक्ट कर सकता है। एंड द इशू इरप्ट व्हेन द लिसनर्स कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजन एंड इवन इशू द they strongly advocate and
are not taken into the consideration and we tend to thrust our thoughts on them। कहने का मतलब क्या है कि अगर कह सकते हैं कि किस प्रकार के फीलिंग हर्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिलीजन एक्टिविटी आपने कर दिया, कोई कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को आपने बता दिया जो कुछ गलत तरीके से था, तो वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, उन चीजों से बचना है जिससे कि आपकी ऑडियंस प्रभावित हो। कहने का मतलब क्या है कि उग्र हो, ऐसी चीजों को नहीं करना है, उनसे बचना है, अपने आप को बचाना है। एंड दिस कैन हर्ट द ईगो एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ द लिसनर विच कैन क्रिएट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, यही सारी चीजें कम्युनिकेशन के बैरियर को क्रिएट करती हैं। दूसरा हमारा था लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कह रहा है कि रिसीवर इज लिस्ट लाइकली टू गेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज इफ द सेंडर इज नॉट एबल टू सेलेक्ट द राइट वर्ड। यानी जो रिसीवर है वो लिस्ट लाइकली करता है मीनिंग को समझने के लिए मैसेज को, यदि सेंडर आपका एबल नहीं है सेलेक्ट करने के लिए उनके राइट वर्ड्स को। तो यूजेस द रॉन्ग वर्ड एंड डिफिकल्ट वर्ड माइट सेंड द रॉन्ग इंप्रेशन इन द आईज ऑफ द कस्टमर। अगर आपने कुछ गलत वर्ड को यूज किया, कुछ डिफिकल्ट वर्ड को अगर आपने यूज किया उस कम्युनिकेशन के अंदर, तो जो आपके कस्टमर होंगे उनके आईज के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि आपका जो इंप्रेशन है वो रॉन्ग इंप्रेशन जम रहा है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस इफ अ सेल्समैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजीज ऑफ हिज प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई सेल्समैन है, अगर उसने उस प्रोडक्ट के टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करने लगा आपके सामने, तो विच इज अ कस्टमर कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे वुड जस्ट विच अवे। ओके, तो ये चीजों को समझने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है कि इफ अ कम्युनिकेटर कैन नॉट स्पीक वेल। मान लीजिए कोई भी कम्युनिकेटर है, अगर वो बेहतर तरीके से स्पीक नहीं कर पाता, स्टमर विल स्पीकिंग और कैन नॉट कन्वे द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग ऑफ व्हाट ही इंटेंड टू से एंड प्रॉपरली एंड ऑथेंटिकली, ऑल एफर्ट्स गेट वेस्टेड। अगर मान लीजिए कि चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं समझा पाता, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके सामने जो एफर्ट आपने लगाया, जो भी आपने कम्युनिकेट किया, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ज्यादा नॉलेज का होना भी जरूरी है, लेकिन तरीका होना चाहिए आपको। तीसरा हमारा था लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज। पॉइंट कह रहा है कि इफ वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अबाउट समथिंग विदाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन आर बाउंड टू अकर। मान लीजिए कि हम बिना टॉपिक को जाने, बिना चीज को जाने उसके बारे में हम लोग बोलने लग गए, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन के बैरियर को अकर करता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इनफैक्ट देयर आर मेनी सेल्स पीपुल हु कैन नॉट एक्सप्लेन मेनी कंप्लीटेड वर्ड्स और आइडियाज इन अ सिंपल वे और डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट। यानी इनफैक्ट की हम बात करें फैक्ट के अंदर, कि बहुत सारे सेल्स पीपुल होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कंप्लीट वर्ड्स को और आइडियाज को सिंपल वे में, और उनके पास उसके अकॉर्डिंग नॉलेज भी नहीं रहता। तो हेयर एनी मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स लॉसिंग पोटेंशियल क्लाइंट। अगर मान लीजिए कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपने दिया, उससे जो पोटेंशियल है क्लाइंट का वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ नॉलेज विल बाउंड टू बिकम अ बिगेस्ट स्टम्पिंग ब्लॉक इन योर कैरियर ग्रोथ। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज रहा तो वो एक बिगेस्ट स्टम्पिंग ब्लॉक बनेगा आपके करियर ग्रोथ के लिए। क्लियर हुआ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट है चौथा, जो कि आपका है ओवरलोडेड नॉलेज। कह रहा है कि कन्वेइंग टू मच इंफॉर्मेशन is a great setback to communication. Why? As firstly people must not be ready to grasp too much information. मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने कन्वे कर लिया एक ग्रेट स्टेक बैक कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पीपुल होगा वो अच्छी तरीके से नहीं रीड कर पाएगा चीजों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैप नहीं कर पाएगा। एंड सेकेंडली द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कमिंग टू फास्ट एंड देन इंटरप्रेटिंग इज बिकॉल्ड डिफिकल्ट। मान लीजिए कि कम्युनिकेशन तो काफी फास्ट हो रहा है, आप इन्फॉर्मेशन काफी फास्ट दे रहे हैं, लेकिन फेचिंग का जो प्रोसेस है, इंटरप्ट करने का प्रोसेस है, वो काफी डिफिकल्ट हो गया है। जैसे कह रहा है कि सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट हैविंग मेनी फीचर्स। मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट के पास बहुत सारे फीचर्स हैं। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग द कन्वर्सेशन कैन बिकम अ क्वाइट बोरिंग। अगर मान लीजिए कि आप सारी चीजों को बताने लग गए कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये वो बहुत सारी चीजें, तो इससे जो कम्युनिकेशन है काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है, कन्वर्सेशन काफी बोरिंग हो जाता है। एंड बेस्ट इज डिलीवर द फ्यू इंपॉर्टेंट। बेस्ट पार्ट ये है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी को बताएं उस प्रोडक्ट के, जिससे कि यूजर का इंप्रेशन बढ़िया बने और यूजर उन चीज को अच्छी तरीके से परचेज कर पाए। इफेक्टिव चीजों को हमें बताना है। अगला हमारा था इमोशनल टर्बुलेंस। कह रहा है कि योर इमोशनल एग्रेशन in any form to be it anger or hostility, fear, resistment etc can be misconstrued and misinterpreted। यानी अगर आपका किसी भी प्रकार का इमोशनल एग्रेशन है तो वो चीजों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रभावित करता है एंड यू आर
you will not be able to convey your thought well as you feel severely encouraged in emotional troubles. Okay, uh, टर्मोइल। अब यहाँ पे अगला हमारा है नॉइजी डिस्ट्रैक्शन। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि इफ यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग इन नॉइजी इन्वायरमेंट, मान लीजिए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी नॉइजी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, तो इट कैन डिस्टर्ब योर कम्युनिकेशन थॉट। तो यहाँ से आपका जो कम्युनिकेटिव जो आपका थॉट है वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एंड ट्रबल इन योर मोबाइल लाइन और अ नॉइज इज सराउंडिंग लाइक इन रेजिस्टेंट रेस्टोरेंट कैन क्रिएट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल के अकॉर्डिंग भी वही होती है जो कि आपको पता होगी, डेली लाइफ में आपने उन चीजों को देखा होगा। अगला हमारा आता है इनएप्रोप्रिएट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो पॉइंट कह रहा है कि द इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स योर मैसेज इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड हाउ मच यू ट्राई। यानी इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं हुआ और आप कैसे इसको ट्राई करेंगे, कितने टाइम ट्राई करेंगे। फॉर इंस्टेंस की हम बात करें, इफ द डिटेल इंस्ट्रक्शन इज गिवन ऑन अ टेलीफोन, मान लीजिए कि आप किसी चीज के इंस्ट्रक्शन को टेलीफोन पे दे रहे हैं, तो इट वुड बी शेयर वेस्टेज ऑफ बोथ द डिलीवर एंड रिसीवर टाइम। तो इससे आपके डिलीवर और जो रिसीवर है उनके दोनों टाइम जो है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो सेंडिंग अ मैसेज थ्रू अ रॉन्ग वे क्रिएट ट्रबल। अगर मान लीजिए कि हम गलत तरीके से मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो वो एक ट्रबल को क्रिएट करता है और जो लिसनर है वो उन चीजों को सही तरीके से नहीं ग्रैब कर पाएगा और यहाँ से जो टाइम है उसकी भी कंज्यूमिटी जो कंज्यूमिंग है वो भी होगी। अगला हमारा आता है इफ योर कम्युनिकेशन चेन इज लॉन्ग। यहाँ पे कह रहा है जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कम्युनिकेशन चेन काफी लंबा हो गया तो उस कंडीशन में भी बैरियर आते हैं। तो कह रहा है कि लॉन्गर द कम्युनिकेशन चेन मीन्स मोर चांसेस इन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मान लीजिए अगर कम्युनिकेशन काफी लंबा रहा तो ज्यादा चांसेस ये है कि उसके बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन के अंदर। कह रहा है कि इफ अ मैसेज इज सेंड थ्रू मेनी रिसीवर, मान लीजिए कि कोई मैसेज है वो सेंड होता है बहुत सारे रिसीवर के अकॉर्डिंग, तो इट कुड गेट डिस्टॉक्टेड एंड डिस्टिल्ड एंड अल्टर्ड। तो ये आपके क्या होंगे, वो आपके डिस्टॉर्टेड होने चाहिए, स्टिल डिस्टिल्ड होने चाहिए और अल्टर्ड होने चाहिए। और जो फाइनल रिसीवर होगा माइट नॉट बी एबल टू गेट द कंप्लीट मैसेज, और जो फाइनल रिसीवर होगा उसके पास तो कंप्लीट मैसेज नहीं पहुंचेगा। 9 नंबर फीडबैक का पार्ट है, क्योंकि अगर फीडबैक मिलता है तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से हो रही हैं। अगर फीडबैक नहीं मिलता तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट किस तरीके से चीजें जो रिसीवर है उनको क्या मिला, क्या उसने एक्सेस किया। वही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। 10 नंबर आपका आता है इम्पोलाइट लैंग्वेज। कह रहा है कि यूज ऑफ रूड और स्लैंग लैंग्वेज कैन इम्पैक्ट ऑल ऑफ द एफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेदर इन रिटर्न और वर्बल। मान लीजिए कि अगर हम किसी रूड मतलब कह सकते हैं कि रूड मूड में किसी भी चीज को हम कम्युनिकेट करके बता रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रिटर्न हो या फिर वर्बल हो, तो वहां से जो कम्युनिकेशन होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ही और वो वेस्ट होगा ही। एंड नो वन कैन बियर एंड रूड और अब्यूज लैंग्वेज, और कोई भी किसी अब्यूज लैंग्वेज को, रूड लैंग्वेज को पसंद नहीं कर सकता। ओके, और यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।